बच्चे विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है समतलों दो समतल दिए हैं आर बार डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के बराबर 1 है और दूसरा समतल है आर बार डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस 4 बराबर 0 है। वो कह रहा है कि दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो आप जानते हैं दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। और उसके बाद लैम्डा का मान निकालने के लिए कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन है कि वो जो समतल 3 आ गया है एक्स अक्ष के समांतर, वो जो समतल 3 आ रहा है जो दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जा रहा है वो समांतर है किसके, एक्स अक्ष के समांतर है। तो उस समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ लो फिर से। दो समतल हमें दिए हैं और इन समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र होता है, पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। अब ये समतल 3 आ जाएगा। अब इससे लैम्डा का मान कैसे निकलेगा, उसके लिए कह रहा है कि ये जो समतल आया है ये एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इस समतल का समीकरण ज्ञात करो। पहला समतल हमारे पास है आर बार डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और 1 को इधर ले आएंगे -1 बराबर 0। ये हमारा समतल 1 हो गया। और दूसरा समतल आर बार डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस 4 बराबर 0। ये दूसरा समतल हमारा हो गया, ठीक है। अब दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से, तो समतल 1 तथा समतल 2 की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो क्या होता है, पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। तो पहला समतल है हमारे पास आर बार डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -1, ये पहला समतल हो गया। प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल आर बार डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, सॉरी छोटा ब्रैकेट है, प्लस 4। तो ये दोनों समतल की वैल्यू रख दी बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा कि पहले वाले समतल को तो आप ऐसे ही रखिए, आर बार डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -1, तो ये ऐसे ही रखा। प्लस लैम्डा को अंदर गुणा कर दीजिए, आर बार डॉट 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप और प्लस का 4 लैम्डा बराबर 0, ठीक है। इसमें आप देखिए आर बार डॉट और इसमें भी आर बार डॉट कॉमन आ गया। तो यहाँ मैंने आर बार डॉट कॉमन ले लिया। तो जब आर बार डॉट कॉमन लिया तो क्या बचा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप और माइनस का लैम्डा के कैप, ठीक है। और यहाँ से बचा 1 माइनस का 1 और प्लस का 4 लैम्डा, माइनस का 1 प्लस का 4 लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से आ गया आर बार डॉट आई कैप प्लस 2 लैम्डा आई कैप, तो 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप जे कैप और 3 लैम्डा जे कैप, तो 1 प्लस 3 लैम्डा और जे कैप। के कैप में देखिए 1 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा और के कैप और बराबर को उधर हम ले गए 1 को और माइनस के 4 लैम्डा को। ये आ गया हमारा समतल 3। ये हमारा समतल 3 आ गया। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा समतल 3 है। अब ये जो समतल 3 आ रहा है ये एक्स अक्ष के समांतर है। कौन सा अक्ष के समांतर है, एक्स एक्सिस को। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ समकोणिक निकाय अक्ष बना रहा हूँ, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, ये समकोणिक निकाय अक्ष है। वो जो समतल 3 आया वो एक्स अक्ष समांतर है, तो वो एक्स अक्ष समांतर है। तो मैंने यहाँ पर वो समतल ले लिया जो एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो समतल पर क्या होता है बच्चों, अभिलंब एन बार होता है। अगर हम इस एन बार की क्रिया रेखा को नीचे की ओर बढ़ाएं तो ये एन बार की क्रिया रेखा जो है वो एक्स अक्ष पर क्या है, लंब है। ये समतल हमारा कौन सा समतल है, समतल 3 है जो एक्स अक्ष से समांतर है। और इस समतल पर एक अभिलंब एन बार होता है और एन बार की क्रिया रेखा को अगर हम नीचे की ओर बढ़ाएं
तो एन बार जो अभिलंब है वो एक्स अक्ष पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो रेखाएं यानी कि एन बार जो कि समतल का अभिलंब की क्रिया रेखा और एक्स अक्ष रेखा परस्पर लंब है, तो इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 से किसका मान आएगा, लैम्डा का मान आएगा। तो देखिए ये समतल 3 है, तो समतल 3 के अभिलंब के दिक्अनुपात क्रमशः a1 बराबर 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 बराबर 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा और c1 बराबर 1 माइनस लैम्डा। अब क्या हुआ कि x अक्ष दिक्अनुपात निकालना है, तो हम क्या जानते हैं कि x अक्ष की दिक्कोज्या डायरेक्शन कोसाइन हम जानते हैं। तो x अक्ष की दिक्कोज्या क्या होती है, l बराबर 1, m बराबर 0, n बराबर 0। कैसे, ये आप पहले से आप कर चुके हैं क्वेश्चन। x अक्ष की दिक्कोज्या का निकालनी, तो x अक्ष से कितना कोण बनाता है, 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1। x अक्ष y अक्ष से कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री, तो इसलिए m की वैल्यू cos 90 0। x अक्ष z अक्ष से कितना कोण बना रहा है, x अक्ष z अक्ष से 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इसलिए cos 90 की वैल्यू 0। तो l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, तो इसलिए x अक्ष की दिक्कोज्या 1 0 0 आई। इससे दिक्अनुपात निकाले हमने, तो x अक्ष के दिक्अनुपात a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये हमने a2 b2 और c2 मान लिया। क्योंकि समतल 3 x अक्ष के समांतर है, इसलिए समतल 3 का अभिलंब क्या होगा, x अक्ष पर लंब होगा, x अक्ष पर लंब है, इसलिए समतल 3 का अभिलंब x अक्ष पर लंब है। इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब आप a1 की वैल्यू ध्यान से देखिए, तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस b1 की वैल्यू 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 बराबर 0। तो 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 बराबर 0। तो 1 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। तो इसने हमें क्या दिया, लैम्डा का मान दे दिया माइनस का 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। 1 प्लस 2 लैम्डा को जब 0 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/2। अब ये लैम्डा का मान माइनस 1/2 कहाँ रख देंगे हम, समतल 3 में। इसमें रख देंगे समतल 3 में, तो लिख देंगे अतः समतल 3 का समीकरण, अतः समतल 3 का समीकरण। तो क्या हो गया, r बार डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप है, फिर 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा और जे कैप है प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप है, बराबर के उधर जो हमें दिया है वो दिया है 1 माइनस 4 लैम्डा। तो 1 माइनस 4 लैम्डा वैल्यू रख दीजिए, r बार डॉट 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2, ठीक है, आई कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 जे कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/2 तो प्लस का 1/2 और के कैप बराबर 1 माइनस 4 इंटू लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/2, तो 2 दूनी 4
2 से 2 कट गया, तो आर बार डॉट 1 माइनस 1 आई कैप, 2 माइनस 3/2 जे कैप, प्लस का 2 माइनस 3/2 जे कैप, प्लस 1 में 1/2 ऐड करेंगे, 1 में आधा ऐड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2, तो 3/2 के कैप इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो आंसर देखिए आप, आर बार डॉट 0 डॉट आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, यानी कि जे कैप 1/2 जे कैप हो गया, प्लस 3/2 के कैप बराबर 3। इस 2 को एलसीएम लेके उधर ले गए, तो आर बार डॉट माइनस का जे कैप, क्योंकि आई कैप तो ख़त्म हो गया, प्लस 3 के कैप बराबर 6। तो ये तो इसका कौन सा समीकरण आ गया, सदिश रूप में समतल 3 का समीकरण आ गया। अगर इसका ही समीकरण हमें ध्रुवीय रूप कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए होगा, एक्स और वाई में कार्तीय रूप में, तो आर बार की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इस क्वेश्चन में तो ये कहा नहीं गया कि किस रूप में निकालना है, तो 0 डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर 6। तो यहाँ पर आ गया एक्स की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और वाई की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का वाई, और जेड की +3 से हुए तो 3z बराबर 6। तो आंसर आ गया माइनस का वाई प्लस का 3z बराबर 6, यानी कि वाई माइनस 3z प्लस 6 बराबर 0, यानी कि इसमें एक्स की टर्म्स नहीं है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।